हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी क्लासेज में। आज क्लास 10th का एक चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है आपका मैं लेकर आपके सामने आया हूं। इसमें हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे, किस प्रकार हल करते हैं, कितने मेथड से हल करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। मैं सिर्फ बोर्ड लेवल से हिंदी मीडियम वाले हो बाबू क्लास 10th आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हम एक क्वेश्चन के सहारे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस तरह इसको किस प्रकार हमको पेपर में हल करना है, वो सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं आपको आज। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से दिया है। पहले तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस, पहला क्वेश्चन है x+2y इज इक्वल टू 19। इक्वेशन फर्स्ट इसे दे दिया है। फिर क्या है दूसरा क्वेश्चन, इसका कह रहा है कि दूसरा समीकरण क्या है, -x प्लस, फिर कितना है +2y इज इक्वल टू 1। ये समीकरण 2 रखा है। हमसे कह रहा है निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। क्या करो बाबू, हल करो। तो देखिए किस तरह हल करना है आपको पेपर में, क्योंकि आपकी मार्किंग क्या होती है, स्टेप वाइज होती है, ठीक है ना। तो स्टेप वाइज होती है, तो हम इसको समीकरण को चाहे समीकरण 1 को लेकर चलो चाहे समीकरण 2 को लेकर चलो। जैसे मान लीजिए हमको लेकर चलना है समीकरण 1, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यही है ना, समीकरण 1 से क्या है, x+2y इज इक्वल टू 19। तो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, y किधर चला जाएगा, इधर, तो -2y इक्वेशन नंबर 3। अब एक हमने पकड़ रखा था तो एक को छोड़ देंगे, अब समीकरण 2 को देखेंगे। तो हम कहेंगे समीकरण 2 से देखिए कह रहा है समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x का मान रखने पर समीकरण 2 से या समीकरण 2 में हम कह दें समीकरण 2 में x का मान रखने पर, आराम से चलो बाबू देखो कैसे कैसे लिखना है आपको स्टेप वाइज, रखने पर। तो क्या है देखिए समीकरण 2 में क्या कर रहा है कि माइनस x की जगह कितना है 19 -2y प्लस कितना है 2y इक्वल टू 1। अब पूरा ब्रैकेट खोल दीजिए, -19 ये माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल टू 1। तो इसको उधर गिनती की तरफ ले जाएंगे, तो ये 2 2 4y बराबर कितना हो गया, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया प्लस का 19। तो 4y इक्वल टू कितना हो गया 20। तो देखिए 4 पंजे 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखिए तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y का मान इसमें रखेंगे, किसमें, समीकरण 3 में। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाबू हिंदी पूरी लिखनी पड़ेगी आपको क्योंकि यूपी बोर्ड है, रखने पर। तो आइए क्या कर रहा है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 -2y है, y की वैल्यू कितनी हमारे पास आई है 5 इक्वल टू कितना है, यही तो आया है। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 19 - 5 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 में से 10 हटा देंगे तो कितना आ गया 9। तो x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5। तो हमको करना क्या है, देखिए आपको प्रतिस्थापन विधि है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, पहले तो समीकरण 1 से पहले उठाएंगे, चाहे समीकरण 1 उठाओ चाहे समीकरण नंबर 2 उठाओ, पहले जो भी आपको उठाना है उठा लीजिए। तो पहले हमने क्या कहा, इस समीकरण हमने यहाँ पे देखा, हम जो कर रहे हैं वो हमने कहा समीकरण 1 से चलेंगे, तो समीकरण 1 है, तो इसमें प्रतिस्थापन भी देखिए, नाम है प्रतिस्थापन, यानी कि जो है कोई एक x या y वैल्यू को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, बाकी सबको क्या कर देना है, दूसरी तरफ पक्षांतर कर देना। प्रतिस्थापित का मतलब क्या है, पक्षांतर करके किसी चीज की वैल्यू निकालना, चाहे x की चाहे y की। तो हम यहां से देख रहे हैं, तो यहां से x+2y अगर 19 हो गया, तो हम कह रहे हैं x बराबर यही छोड़ दो, y को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हुआ 19 - 2y। तो समीकरण अब कह रहा है ये जो x का मान आया है, x का मान जो है समीकरण नंबर हम 2 में हम रख कर देखते हैं, तो क्या आता है, यहां से हमें हल करने पर क्या निकलता है, y इक्वल टू 5 आया।
अब ये जब y का मान 5 आ गया तो इसको हम क्या रखेंगे, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5। तो हम चेक कर लें, देखें क्या उत्तर सही है। आपको चेक कर लेना होगा कि क्या उत्तर सही है। तो देखिए क्या हमारे पास क्या रहा है, x प्लस वाई यानी 2y इक्वल टू कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो देखिए रखिए वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास कितना है 9 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5। तो 9 प्लस कितना होगा 5 दूना 10 बराबर कितना हो गया 19। यानी कि हमारे पास x और y वैल्यू रख रहे हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 19, जो हमारे पास इक्वेशन में दे रखा है। तो इस तरह हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी समीकरण को हल करना। तो अगर देखिए पेपर में अगर आ रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए तो करना, नहीं अगर दिया तो जो मेथड आपको आता हो वो करना, ठीक है ना। चले आगे, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं, ठीक है ना। चल रहे हैं, आ जाओ बाबू। क्वेश्चन को हम देख रहे हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, कर रहा है 2x प्लस 3y। क्वेश्चन सेकंड वाला कर रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 18। इक्वेशन फर्स्ट कह दिया है। फिर कह रहा है आपका x माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया है 2 दिया है 2। इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है निम्न समीकरण युग्म को, कह रहा है निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल करें। को विलोपन विधि द्वारा हल करो। तो आइए देखते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, विलोपन विधि में या तो x की वैल्यू बराबर करते हैं या तो y की वैल्यू बराबर करके उसमें से को क्या करते हैं, कट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को हल करते हैं, ठीक है ना। तो चाहे x को बराबर करिए चाहे y को बराबर करिए। देखिए हमारे पास क्या है, सबसे आसान, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो हमको चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है। तो अगर हम या तो x को बराबर करें, अगर x को हम बराबर कर रहे हैं, देखिए x को बराबर करें हम, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी 2x ये भी 2x हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, देखियो बाबू स्टेप वाइज है, गुणा करने पर देखिए क्या हो रहा है। तो हमारे पास कितना मिल रहा है, ये 2x माइनस कितना 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। ये इक्वेशन नंबर आपका था, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास अब क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास हो गया 2x प्लस 3y बराबर 18। और ये कितना है 2x माइनस 4y बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए कह रहा है कि समीकरण जो हमारे पास मिला है इसमें 2 में गुणा कर रहे हैं तो ये 1 था, ये समीकरण नंबर 2 था। अब कह रहे हैं हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो हम यहां लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो चाहे इसको 3 मान लो इसको 4 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या चिन्ह का घटाने का मतलब क्या, चिन्ह परिवर्तित कर देना बस, केवल ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 2 चला गया कैंसिल, ये प्लस ये भूल जाइए माइनस भूल जाइए आप। तो ये क्या है 3 और 4 4 3 7 y बराबर 18 से 4 चला जाएगा तो कितना आएगा 14। अब देखिए 7 दूना 14 यानी y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो हम आगे लिखेंगे तो चाहे 1 में रखना चाहे 2 में रखना। तो कह रहा है y का मान समीकरण, चलिए हम 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या आ रहा है। तो हमारे पास दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 बराबर 18। तो 2x प्लस 3 दूना 6 बराबर 18 हो गया। तो 2x बराबर कितना हो गया 18, 6 इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। 2x बराबर कितना आ गया 12, तो 2 छक 12, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। तो देखिए चेक हम करें क्या उत्तर सही आ रहा है क्या, तो हम चेक करने के लिए देखते हैं, चेक कर दें भाई।
कि हमारा उत्तर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो देखिए क्या है, पहला 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 18 आनी चाहिए। देखिए जो हमारे पास वैल्यू आई है, देखिए x की वैल्यू कितनी है, 6 है, प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, 2। तो देखते हैं क्या है, 6 दूना 12, ये 12 होगा, सॉरी, प्लस 3 दूना 6, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 18। यानी कि जो दिया है हमें वो प्राप्त हो रही है वैल्यू। इसका मतलब है x और y की वैल्यू आपकी एकदम सटीक है। तो देखिए आपने क्या पढ़ा, दो मेथड आपने देखा, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो पेपर में अगर पूछे कि नहीं भाई इसको इसी मेथड से हल करो, तो बाबू करना उसी मेथड से करना, अन्यथा आप चाहे प्रतिस्थापन विधि करो चाहे विलोपन विधि करो, सबके द्वारा जो उत्तर एक ही आएगा। एक्स और वाई की वैल्यू सेम आनी है। ऐसा नहीं कि प्रतिस्थापन से करोगे आंसर कुछ और आ जाएगा, विलोपन से करोगे आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आया ना, ये पूरा प्रोसेस आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेना है। तो आप चाहे x को गुणा करके आप बराबर करिए, चाहे y को बराबर गुणा करके आप करिए, तो वहां से आपको क्वेश्चन जो मिलेगा, तो एक समीकरण से दूसरा समीकरण जैसे आप कहेंगे घटाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि चिन्ह परिवर्तित करने को करना पड़ेगा, जहां पे प्लस वहां माइनस कर देना और जहां माइनस वहां पे प्लस कर देना। तो मतलब घटाना तो आप लोग जानते हैं, समीकरण को घटा देना, तो वहां से किसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर x को बराबर करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, अगर y को बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो फिर समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में चाहे x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें जो फिर मिलेगा फाइनल आंसर, x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस तरह हमारा समीकरण हल होगा विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एकदम बाबू मॉडल पेपर है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं आपके, और सारा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरह आपको पेपर में लिखना है। सारा निचोड़, सबका निचोड़ एक ही वीडियो में आपको दे रहा हूँ, सारा फ्लेवर आपको दे रहा हूँ, पूरा किस तरह लिखना है आपको पेपर में, मैथ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और कितने तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, इस चैप्टर से पूरा हर चीज मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो कह रहा है, देखिए कह रहा है 3/x, क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है 3/x, फिर कह रहा है क्या, प्लस 2/y, प्लस 2/y इक्वल टू कितना दिया है, और आपका 11 दिया है। इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, फिर आगे क्या कह रहा है, 4/x माइनस 5/y 7, यही है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 कह रहा है इसको हल करो, हल करो। चलो भाई, ऊपर तो नहीं हो गया ना, ठीक है। तो इसमें देखिए या तो आप 1/x और 1/y को कुछ और मानिए, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, माना 1/x बराबर हम कह दें a है, तथा 1/y बराबर हमने b माना। तो समीकरण देखिए ये क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 11, हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 3। इसी तरह ये क्या होगा, 4a माइनस 5b इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। अब चाहे a को बराबर करिए चाहे b को बराबर करिए, तो देखिए अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे, अगर हम a को बराबर करें तो 4 3 12, 3 चौका 12, तो चलिए a को ही बराबर कर लिया जाए। तो कह रहा है क्या, समीकरण a3 में कितना से, 4 से, तथा समीकरण 4 में जो आपका ये 3 है, ये तो 4 हो जाएगा ना, समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर देखिए क्या रहा है, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12a प्लस 8b बराबर गए 44। ठीक है, ये जो था आपका समीकरण नंबर 3 था, ये मान लीजिए 4 हो गया, तो ये समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। अब हमारे पास क्या है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12a माइनस 3 पचे 15b बराबर 3 सत्ते 21, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए क्या करेंगे, अब समीकरण 5 से समीकरण 6 घटाएंगे, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 5 से समीकरण 6 घटाने पर, क्या बाबू, घटाने पर, तो देखिए क्या होगा, बस चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस 15 और 8, 15 5 20, 3
23b हो जाएगा। ये बराबर कितना होगा, 4 से 1 चला गया 3, यहाँ बचा 4, 4 से 2 गया 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए समीकरण 1 में या किसी समीकरण में, तो जो हमारे पास है b का मान समीकरण 3 में, ये जो हमारे पास 3 है में रखने पर, तो देखिए क्या मिल रहा है हमको, रख रहे हैं तो हमारे पास क्या है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना है 11, तो 3a प्लस 2b की वैल्यू 1 है बराबर 11, तो 3a बराबर 11, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो 3a इज इक्वल टू हो गया 11 से 2 चला जाएगा 9, 3 3 का 9, a बराबर आ गया 3। अब देखिए अब हमने क्या मान रखा है 1/x बराबर a हो जाएगा, तो रखिए क्या हो जाएगा 1/x बराबर a की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया आपका 1/3 हो जाएगा। देखिए 1/x इक्वल टू कितना हो गया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया आपका 1/3, और ऐसे हमने क्या कहा 1/y इक्वल टू हमारे पास क्या है b है, तो 1/y इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू देखिए कितना है 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1, तो हमारे पास यहां से हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू ये आ रही है आपकी 1/3, y की वैल्यू आ रही है 1, यानी कि हमारे पास अगर देखिए वैल्यू रखें तो कितना हो रहा है, देखिए x की वैल्यू 1/3 यानी 3 प्लस 2, देखिए क्या हो रहा है x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, तो 3 3 का 9 प्लस, देखिए हम चेक कर दें, आइए चेक ही कर दे रहे हैं भाई, नहीं तो कहोगे यार ऐसे पढ़ा दिए कुछ बताया हो नहीं, तो देखिए चेक करना क्या है, हमारे पास है 3/x प्लस 2/y, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 11, तो हम रख रहे हैं वैल्यू 3/x की वैल्यू कितनी आई है 1/3 प्लस 2/y की वैल्यू 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 3 का 9 प्लस 2 कितनी आ गई वैल्यू, देखो 11 आ गई, इसका मतलब आपका उत्तर एकदम राइट है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन आएगा, तो 3 टाइप का हमने क्वेश्चन आपको कराया, एक प्रतिस्थापन विधि से, एक विलोपन विधि से, और एक को हमने दे दिया कि आपको जो मन में आए उस मेथड का यूज करके इसको केवल समीकरण को हल करो, इसमें इस तरह का क्वेश्चन आप में आता है। तो 3 टाइप का 3 फ्लेवर का हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा, इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख रहे हैं, आपको लिखने का मेथड बता रहा हूं कैसे कैसे लिखना है, हिंदी लिख लिख कर आपको देखो वो स्टेप वाइज मार्किंग अब होती है, तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो इसका मतलब आपको एक एक स्टेप करके चलना है, तब जाकर फाइनल आंसर आपको निकाल कर देना है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी वाई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चला जाए, आ जाओ भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चलो आ जाओ आ जाओ, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। चलो आ जाओ, कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2 अंकों से 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर, एवं उसके अंकों को पलटने से, एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग से बनी संख्या का योग 66 है। फिर क्या करे भाई, यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है भाई 2 हो तो संख्या ज्ञात करो, 2 हो तो कह रहा है
संख्या ज्ञात करो। चलो भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में। हाँ चलिए, कह रहा है तो दो अंकों की संख्या, मतलब देखिए दो अंक कहाँ शुरू होती है, 10 से 9 तक तो सिंगल है। इसका मतलब जहां पे 10 होगा तो सबसे मिनिमम दहाई कहाँ शुरू हो रही है, 10 से शुरू हो रही है। तो कह रहा है माना दहाई, क्या है बाबू, दहाई का अंक जो है बराबर यक्स है और इकाई हम मान रहे हैं वाई है। तो इसका मतलब, तो संख्या जो हमारे पास आएगी, क्योंकि देखिए 10 से शुरू होती है दहाई का, तो क्या हो जाएगी संख्या 10x प्लस वाई। अब कह रहा है ये संख्या है, अब इससे पलटने पर, इसको पलट दे रहे हैं, पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो रही है, देखिए पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो रही है, संख्या के अंकों को पलट दे रहे हैं तो क्या आ जाएगी हमारे पास, x का y हो जाएगा, y का x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। यही तो है। तो अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए बाबू स्टेप वाइज पूरा लिख रहा हूं आपको पेपर के लिए, एकदम पेपर के लिहाज से। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, दो अंकों से बनी एक संख्या, तो 10x प्लस हमारे पास y है, और यहां से लिख रहे हैं ताकि पूरा आ जाए, 10x प्लस वाई, और क्या है, एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो क्या है प्लस 10y प्लस x। इनका योग कितना है भाई, 66 है। तो देखिए क्या है हो रहा है यहाँ पे, 11x प्लस 11y बराबर 66। तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 11 से 66, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बात, फिर क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, देखिए क्या है, संख्या के अंकों का अंतर, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, 2 है। तो हमारे पास संख्या एक x है और एक y है। तो हमारे पास कह रहा है, तो x अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना हमारे पास आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, कह रहा है 2 आ रहा है। अच्छा, जो संख्या के अंक है, इकाई और दहाई जो हम मान रखे हैं, उन्हीं वही अंक हैं और कोई नहीं करेगी। अब यहां मत कर देना 10x प्लस वाई में से 10y प्लस x हम क्या करें, माइनस कर दें। नहीं 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 ना बच्चा, कह रहा है जो संख्या के अंक हमने मान रखे दहाई और इकाई, उनका अंतर कितना है, 2 है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया, तो 1 हो गया, तो समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमारे पास क्या है, टोटल हमने प्राप्त किया, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 2। ये क्या था, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 ये है। देखिए एक प्लस है, ये माइनस, इसी को दूर कर दें तो यानी समीकरण हम लिख देंगे क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ताकि y कैंसिल हो जाए, जोड़ने पर तो देखिए क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये x 2x बराबर 6 2 8, 2 चौका 8, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया भाई। अब किसी इक्वेशन में उठा के रख दो, तो हम कह रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो बाबू क्या है, कह रहा है कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, x प्लस वाई बराबर 6 है, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, ये प्लस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू कितना, 6 से 4 चला जाएगा 2। तो देखिए हमारे पास जो मिला, क्या मिला, x बराबर हमारे पास मिला 4, y बराबर हमें मिला 2। देखिए संख्या कैसे लिखते हैं आप, संख्या लिखते हो पहले क्या, जैसे मान लीजिए जो भी लिखना है, 12 आपने लिखा, तो क्या करते हैं, 10 2 12, 1 दहाई 2 इकाई, इधर से चलते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, इकाई दहाई, यही तो है भाई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इकाई, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, दहाई। तो सबसे लास्ट में कौन सा संख्या लिख रहे हैं, इकाई, इकाई आपने कितना माना, y, और दहाई किसको माना, x। तो संख्या में मिलेगी क्या, एक्स वाई। तो हमारे पास कितना है, देखिए x की वैल्यू कितनी आ रखी है 4, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो हमारे पास संख्या जो मिली कितनी मिली, 42। कह रहा है देखिए क्या ऐसा हो रहा है क्या, देखिए 42 है, चेक जो हम कर रहे हैं, क्या दोनों का अंतर, यानी हमारे पास 42 है, इसको पलट दीजिए कितना हो 24, दोनों जोड़ने के बाद देखिए 66 आ रहा है क्या, 4 2 6 और 4 2 6, एकदम करेक्ट, यू आर राइट सर, आप एकदम करेक्ट प्रोसेस पे हो, यानी कि आपका x और y दोनों को वैल्यू एकदम करेक्ट आ रही है, मतलब आपको जो संख्या मिल रही है एकदम फाइनल
सही है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन इस टाइप का आना ही आना है, आता रहता है हमेशा। ठीक है ना, चले आगे बढ़े। ठीक है सर, ओके आ जाओ। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, उसको सॉल्व करते हैं बाबू। आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में, कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में, कह रहा है क्या, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो फिर क्या है, कह रहा है तो क्या प्राप्त होगा, तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है, तो वह 1/3 हो जाती है। आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है लेवल पर, चलिए। और यदि उसके अंश हर में से, और यदि कर, और यदि उसके हर में से कितना घटा दें, एक घटा दिया जाए, एक घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो कितनी हो जा रही भाई, तो भिन्न 1/4 हो जाती है, तो भिन्न 1/4 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो, कह रहा क्वेश्चन में भिन्न ज्ञात करो। आ जाओ भाई, देखिए हमसे कह रहा है भिन्न क्या होती है। देखिए पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं, भिन्न का मतलब होता है उसमें एक अंश होता है और एक हर होता है, अंश बटे हर, यही क्या है, भिन्न है। ठीक है ना, और जैसे 2/3, 3/4, तो हमसे क्या कह रहा है, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश जो है वो बराबर x, हर बराबर कितना हो रहा है, y, तो भिन्न कितनी हो जाएगी हमारे पास, भिन्न हो जाएगी हमारे पास x/y। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि हमारे पास भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दो भाई, तो क्या है, y तो कुछ नहीं कह रहा है, हर में तो कुछ सेम टू सेम है, तो भिन्न कितनी हो जा रही, 1/3 हो जा रही है। तो चलो भाई, अब यहाँ इसको हल करो, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, तो करेंगे क्या, तो ये आ रहा है हमारे पास 3x + 3 = y, तो y को इधर लेकर आओ, 3x - y = कितना हो गया, -3, इक्वेशन नंबर 1 आएगा हमारे पास। ठीक है ना, अब देखिए फिर क्या कर रहा है, अगर अंश वही रहे लेकिन उसके हर में से एक घटा दें, तो अब कह रहा है x को ऐसे रहने दो, हर में से घटाओ तो हर y है उसमें से एक घटा दो, तो भिन्न हमारे पास कितनी हो जा रही है, 1/4 हो जाएगी। कैलकुलेट करो, 4 × 4 यानी 4x बराबर कितना हो रहा है, y - 1, इसको इधर लेकर चले आओ, तो 4x - y = -1, और इक्वेशन नंबर आपका 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, या तो x को बराबर करिए चाहे y को बराबर करिए, तो हम दोनों इक्वेशन एक साथ लिखते हैं, तो देखिए क्या है, ये हमारे पास प्राप्त हो रहा है 3x - y = कितना, -3, और ये कितना है, 4x - y = -1, ये कौन सा था, इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था। देखिए सेम टू सेम है, y को हम बैलेंस करें तो सबसे अच्छा है, बराबर करें, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बस केवल क्या यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है, बस दोनों तरफ क्या हो जाए, एक तरफ प्लस हो जाए, एक तरफ माइनस हो जाए, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो आ जाओ घटाने पर हम क्या कर रहे हैं, तो हमें जो मिलेगा 3x - y, इसको लिखेंगे नहीं, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस कैंसिल, तो हमारे पास बचा -4 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का x बराबर, ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा, -2, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई।
तो किसी इक्वेशन में रखिए, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमने कहा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो किसी इक्वेशन में रखिए आप, देखिए आपके सामने है, तो किसी में रखिए, तो कह रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, माइनस का 3, तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 2, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो कितना है और 3 दूना 6, माइनस वाई बराबर कितना माइनस का 3, तो y को यहीं रहने दो, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 6, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 6 3 9, माइनस का 9 कैंसिल, तो y इक्वल टू 9। अब देखिए हमें प्राप्त होगी x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो जब x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो जबकि भिन्न हमारे पास क्या है, हमने भिन्न ले रखा है कितना x बटे y, तो देखिए क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9, तो हमारे पास अभीष्ट भिन्न, इसको बोलते हैं अभीष्ट, और जो भिन्न प्राप्त हो रही है हमें उत्तर में, तो अभीष्ट भिन्न कितनी हो गई 2/9 हो गई। तो आपको हम बता रहे हैं कि स्टेप वाइज कैसे कैसे पेपर में आपको लिखना है, स्टेप वाइज बाबू लिखोगे, अगर बाद में लास्ट में आपका उत्तर गलत हो रहा है तब भी कहीं ना कहीं आपको पूरा नंबर मिलेगा, आधा नंबर क्वेश्चन जाएगा केवल, यानी कि आधा नंबर कट होगा। जैसे मान लीजिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर लास्ट में आपका उत्तर गलत हो रहा है तब भी आपको 1.5 नंबर मिलेगा, नहीं तो आपका अगर स्टेप वाइज नहीं लिखेंगे तो आपको आधा नंबर 1 नंबर केवल ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप करके चलना बाबू, स्टेप वाइज लिखना, क्योंकि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ता है। हिंदी जब तक नहीं लिखेंगे आपको उत्तर, आपका वो नंबर नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। चले आ जाओ, देखो अब उत्तर देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, उसको देख लेते हैं भाई। ये टोटल क्वेश्चन आपको करा रहा हूं बाबू, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आना है, हर एक फ्लेवर का, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है के किस मान के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म का, कह रहा है क्या, कोई हल नहीं है, कहा का कोई हल नहीं है। तो समीकरण क्या दिया है भाई, तो देखिए समीकरण में हमको दे रखा क्या है, और 3x प्लस वाई, क्वेश्चन में 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1 है, समीकरण 1 मान लीजिए, और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, और 2k माइनस 1 इंटू एक्स, और क्या है प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है 2k प्लस 1 बराबर 2k प्लस 1, समीकरण नंबर 2 दे रखा है। देखिए अब देखिए कह रहा है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, तो समीकरण का अगर कोई हल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होती है कि अगर कह रहा है समीकरण का कोई हल ना हो, समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल ना हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, कोई हल ना हो तो उसके लिए कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अब देखिए ये जो वैल्यू आ रही है समीकरण 1 में, ये क्या है a1 है, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आ रही है ये क्या है a2 है, ये क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे a2 है, ये c1 है, लेकिन c1 कब आएगा, इसको हम देखते हैं -1 बराबर 0 कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी हम इसको कर दें माइनस, ये बराबर 0 है, समीकरण नंबर 2। तो ये a1 है, ये a1 है, ये a2 है, ये क्या है b1 है, ये क्या है b1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है ये b2 है, ये क्या है c1 है, ये क्या है c2, चिन्ह सहित रखेंगे भाई। तो देखिए क्या है a1 की वैल्यू कितनी है 3 बाई कितना है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 1 बट्टा b2 कितनी है भाई k माइनस 1, इट इज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए c1 बटा, c1 की वैल्यू कितनी है भाई -1 डिवाइडेड बाई
माइनस का 2k प्लस 1। तो हमको क्या मतलब है, हमको केवल इसी समीकरण से देख लेते हैं कि समीकरण से यहाँ से k की वैल्यू हमें निकल जाएगी, बस और कुछ नहीं, इसको क्या मतलब है। तो देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इधर करिए, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर करिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 3k माइनस 3 कम 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से k की तरफ लाइए, गिनती को गिनती की तरफ ले जाए, 3k, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 2k बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 3। यही तो है, और कुछ थोड़ी है। तो हमारे पास देखिए k 3 में से 2 चला जाएगा कितना, 1, k इक्वल टू कितना आ गया, 3 में से 1 चला जाएगा 2। तो इसका मतलब k की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन कहती है कि अगर समीकरण का कोई हल नहीं है तो उसको हल करने के लिए क्या होता है हमारे पास समीकरण में, दोनों समीकरण हम देखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाए, लेकिन c1 बराबर c1 बटे c2 नहीं होना चाहिए। a1 का मतलब है कि समीकरण 1 से x का गुणांक बटे समीकरण 2 से x का गुणांक ये बराबर होना चाहिए समीकरण 1 से y का गुणांक बटे समीकरण 2 से y का गुणांक, ये बट इक्वल नहीं होना चाहिए C1 यानी समीकरण 1 से C1 का मतलब इसका गुणांक, और समीकरण 2 से जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका गुणांक, वो उस पूरी वैल्यू हम उसको रख दे रहे हैं। इसका इस तरह कंडीशन चेक करते हैं तो हम देखेंगे k की वैल्यू क्या हमको मिल रही है। तो इस तरह हमने देखा कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन रखा रहेगा, कटेगा ही नहीं, आपका आना ही आना, देख लेना आप। तो 100% आप करके चलेंगे बाबू तो आपका पूरा पूरा नंबर आना, इसे इतना तो तय है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है p के किस मान के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है p के किस मान के लिए, किस मान के लिए, देखिए भाई क्या कर रहे हैं, रैखिक समीकरण निकाय का, रैखिक समीकरण निकाय का, रैखिक समीकरण निकाय का क्या भाई, अद्वितीय हल होगा, का अद्वितीय हल होगा। चलो भाई इक्वेशन देखो क्या क्या दे रखा है, तो हमारे पास रखा है 4x प्लस पी वाई, तो 4x प्लस पी वाई बराबर कितना दे रखा है, प्लस 8 पहले से दे रखा है, प्लस 8 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है, यही ना। तो 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए कंडीशन क्या कर रहा है, अद्वितीय हल होगा। तो ये अद्वितीय हल के लिए तो कंडीशन क्या है, शर्त क्या है अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, तो अद्वितीय हल के लिए हमारे पास क्या है बाबू, हमारे पास होता है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बटा b2 के, यही है। अब देखिए क्या है, a1 है, ये क्या है b1 है, ये क्या है c1 है, ये क्या है a2 है, ये क्या है b2 है, ये क्या है c2 है। तो हम रख रहे हैं, देखिए वैल्यू क्या किसके बराबर नहीं आ रही है, तो a1 मतलब 4 बटा कितना है 2 इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, b1 यानी p, क्योंकि चिन्ह सहित रख रहे हैं, और वहां पे कितना है 2, ये तो कैंसिल हो गया, यानी p की वैल्यू 4 के बराबर नहीं आनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप रख देंगे तो समीकरण का हल होगा। हमसे यही पूछ रखा है p की वैल्यू कितनी है जिसके लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा, तो p की वैल्यू कह रहे 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे उसका उत्तर निकलेगा। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था आपका, होगा कि क्या है अद्वितीय हल होगा और या कोई हल नहीं होगा, दो कंडीशन आ गई। तो तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, समीकरण ऐसा ज्ञात करो जिसमें किसी की वैल्यू ज्ञात करो जिसमें क्या होंगे ढेर सारे उसके हल होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो आज का ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है लास्ट क्वेश्चन है जो इस टाइप का हम कराने जा रहे हैं आपके सामने। चलिए आइए देखते हैं, वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या कर रहा है, क्योंकि हमने सारे फ्लेवर आपको सामने आपके रख दिए हैं भाई,
और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनता है किसी टाइप से। तो जितना टाइप का बन सकता था हमने आपका एक एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। आप पूरा प्रैक्टिस करा रहा हूँ किस तरह पेपर में लिखना है, आप बस पेपर को देखिए और स्टेप वाइज लिखते जाइए, क्योंकि मैथ में आपका ऐसे ही नंबर मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए, कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए कह रहा है क्या, समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे, समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। आइए कौन सा समीकरण दे रखा है भाई, कह रहा है के एक्स प्लस थ्री वाई बराबर कितना दे रखा है भाई, के माइनस थ्री, और क्या दे रखा है समीकरण में 12x प्लस के वाई, 12x प्लस के वाई इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, और के दे रखा है, यही ना, बराबर के दे रखा है इक्वेशन नंबर 2। तो देखो पहले इसको तो C1 को इधर इसको लेकर वैल्यू इधर आओ, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि x प्लस थ्री वाई माइनस ये कितना है के माइनस थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये जो आपका इक्वेशन 1 था ये अभी इक्वेशन 3 बन चुका है। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ये 4 बन जाएगा। यही क्वेश्चन में आपका दे रखा था, बस अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। चले तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई a1 हो गई, ये क्या हो जाएगी b1 हो जाएगी, ये टोटली कितनी हो जाएगी c1 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या है a2 है, ये वैल्यू क्या है b2 है, ये चिन्ह सहित वैल्यू क्या है c2 है। तो कह रहा अनेक हल करने के लिए तो कंडीशन क्या है, समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे कब, यदि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 और यही बराबर हो जाए c1 बटा c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है k डिवाइडेड बाई a2 कितना है हमारे पास 12, ये बराबर होना चाहिए 3 बटा k बराबर माइनस का k माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए माइनस का k। तो इसको एक बार हल करके चलो, इसको हल करेंगे तो देखिए क्या है, इसको दोनों को लेकर चलेंगे तो मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर बराबर कितना होगा बढ़ते 36, तो के बराबर कितना हो जाएगा रूट ओवर 36। तो के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 6। तो एक तो वैल्यू आ गई कि के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए प्लस माइनस का 6। अब कह रहा है कि याद अगर इसको लेकर चलेंगे, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको लेकर चलते हैं। चलिए 3 बटा के इक्वल टू कितना है माइनस का के माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस का के, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस बिग माइनस कैंसिल हो गया। तो 3 इक्वल टू कितना होगा के माइनस 3, तो के इक्वल टू कितना होगा पक्षांतर कर दो बराबर जगह 3 प्लस 3, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6, तब भी आ रही, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही। के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 अगर हो जा रही है तो हमारे पास समीकरण के अनेक हल होंगे। तो हमने देखा कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। पहला मेथड क्या था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या था विलोपन विधि। हमने कहा कि अगर क्वेश्चन में पूछे कि इसी मेथड से हल करो तो करना, अन्यथा किसी भी मेथड से कर देना। उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने क्वेश्चन देखा कि जो होता है कि संख्या का जो क्वेश्चन होता है जिसमें दहाई का अंक इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है उसको हमने देखा। एक क्वेश्चन देखा जो भिन्न पे आधारित होती है उसको हमने देखा, और इस तरह से समीकरण कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इस टाइप का हमने क्वेश्चन देखा। तो हमने जितनी पॉसिबिलिटी थी कि आपके सामने क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट के जितने फ्लेवर के बन सकते थे हमने आपके सामने रख दिए। तो टोटली क्वेश्चन बाबू देख कर जाओ, इस तरह प्रैक्टिस करके जाओ, आपके पेपर में ऐसे एग्जाम आने हैं, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा कि आप लोग डेली वीडियो देखिए, और आप हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और हम नेक्स्ट ऐसी वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।